महाभारत के वो 5 फैसले जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। अगर मैं कहूँ महाभारत युद्ध तलवारों से नहीं, सिर्फ 5 फैसलों से जीता और हारा गया, तो क्या तुम मानोगे? ये वो फैसले हैं जिन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं, पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। महाभारत एक ऐसा युद्ध जहां हर योद्धा शक्तिशाली था, हर पक्ष अपने आप को सही मानता था। लेकिन असली सवाल ये है, अगर कुछ फैसले अलग होते तो क्या ये युद्ध टल सकता था? पहला फैसला, भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म, जब भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्यागने की प्रतिज्ञा ली, तभी हस्तिनापुर का भविष्य बदल गया। क्योंकि अगर वो राजा बनते तो न राजगद्दी के लिए संघर्ष होता और न कौरव पांडवों के बीच ये भयानक युद्ध। एक महान त्याग, लेकिन उसी ने विनाश की नींव रख दी। दूसरा फैसला, युधिष्ठिर का जुआ खेलना। युधिष्ठिर धर्मराज जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, जब जुए के खेल में बैठे तो उन्होंने एक एक करके अपना राज्य, अपने भाई और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यही वो क्षण था जब सम्मान, धर्म और रिश्ते सब हार गए और युद्ध की शुरुआत हो गई। तीसरा फैसला, द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी सभा के बीच एक रानी का अपमान और पूरा दरबार बस देखता रहा। न भीष्म बोले, न द्रोणाचार्य, न कोई और। उस दिन एक स्त्री ने प्रतिज्ञा ली और उसी प्रतिज्ञा ने महाभारत की आग को भड़का दिया। अगर उस दिन न्याय हो जाता तो शायद ये युद्ध कभी होता ही नहीं। चौथा फैसला, कर्ण का साथ। कर्ण एक महान योद्धा जिसे जब अपनी सच्चाई का पता चला तो वो चाहे तो पांडवों के साथ जा सकता था, लेकिन उसने दोस्ती चुनी। उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये फैसला उसकी महानता भी बना और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि अंत में उसे उसी युद्ध में हारना पड़ा। पांचवा फैसला, कृष्ण की नीति। श्री कृष्ण जिन्होंने हथियार नहीं उठाया, लेकिन हर मोड़ पर ऐसे फैसले लिए जिन्होंने युद्ध का रुख बदल दिया। भीष्म को हराने की योजना, द्रोणाचार्य को रोकने की चाल। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये धर्म और नीति का खेल था, जहां जीतने के लिए कभी कभी नियमों को भी मोड़ना पड़ा। इन 5 फैसलों ने सिर्फ एक युद्ध नहीं, पूरे वंश का अंत लिख दिया। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या ये फैसले सही थे या सिर्फ परिस्थितियों की मजबूरी? क्योंकि महाभारत खत्म नहीं हुआ, ये आज भी हमारे हर फैसलों में जिंदा है, हर बार जब हम सही और गलत के बीच चुनते हैं। अगर तुम ऐसे और रहस्यों को जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। युद्ध खत्म हो चुका था, राज्य पांडवों के पास था, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी नजरें झुकी हुई थी, क्योंकि जीत के साथ उनके सामने एक सच खड़ा था। इस राज के नीचे हजारों अपनों का खून दबा है। उन्हें याद आए भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जिनसे उन्होंने सीखा, जिनके साथ बड़े हुए। आज वही सब इस जीत की कीमत बन गए। महल में शांति थी, पर उनके अंदर युद्ध अभी भी चल रहा था। रात के सन्नाटे में उन्होंने खुद से पूछा, अगर यही धर्म है तो इतना भारी क्यों है? तभी श्री कृष्ण उनके पास आए और शांत स्वर में बोले, धर्म जीतने के लिए नहीं होता, धर्म निभाने के लिए होता है। और जब अधर्म हद पार कर दे तो युद्ध ही आखिरी रास्ता बनता है। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, लेकिन इस रास्ते में हम खुद को ही खो देते हैं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ युधिष्ठिर का नहीं था, ये हर उस इंसान का है जो सही और गलत के बीच फंसा है। सच यही है, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उन फैसलों की कहानी थी जहां हर सही कदम एक नई कीमत मांगता था। और शायद यही कारण है कि आज भी हर बड़ा फैसला लेने से पहले हम सब के अंदर एक छोटा सा महाभारत शुरू हो जाता है।